जिनवाणी का सार है गुरुवर ही आधार है। जिनवाणी का सार है गुरुवर ही आधार है। ओम श्री गुरु देवाय नमः। ओम श्री गुरु देवाय नमः। साध्वी नमन। अपनी अमृत वाणी से आपने हम सबको लाभान्वित किया। पारसदास जैन परिवार, श्वेतांबर जैन श्री संघ और यहाँ चतुर्वेदी संघ, जितने भी सभी संघों के भाई और श्रावक श्राविकाएं, उनकी ओर से बहुत बहुत साधुवाद। अब हम नेपाल केसरी और राष्ट्र के संत, एक ऐसे महान संत जो कि एक जैसा यथा नाम तथा गुण, एक मणि, जैन धर्म की, जैन संस्कृति की वर्तमान में एक मणि है, जिनके स्पर्श मात्र से सबका कल्याण हो जाता है। उनके मुखार बिंद से हम आशीर्वाद वचन और प्रवचन सुने। उससे पूर्व मैं यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए, एक सूचना के लिए। हमारे विवेक जैन जो मेरे सखा हैं, बाल्य बचपन के मेरे मित्र हैं, और वर्तमान में मणिभद्र जी महाराज का जो चातुर्मास चल रहा है, उसके हनुमान कहूँ, मीडिया प्रभारी कहूँ, शायद इस 4 महीने में एक दिन भी ऐसा नहीं गया हुआ कि न्यूज में इनकी कलम के अक्षर बिखरे ना हो। ऐसे विवेक जैन को मैं एक सूचना के लिए, मेरे अपने भाई भी, उनको यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ। उसके बाद में हम अपने परम श्रद्धेय मणिभद्र जी महाराज के आशीर्वाद वचन और अमृत वचन को सुनेंगे। मंच पर विराजमान परम पूज्य गुरुदेव आचार्य मणिभद्र जी, आचार्य पुनीत मुनि जी, साध्वी श्री वैराग्यश्री जी और दूसरे साध्वी जी, सभी उपस्थित जन समूह, सभी धर्म प्रेमी, सबको मेरा सादर जय जयंत। मैं जो यहाँ 2 मिनट ले रहा हूँ आपके, एक बहुत विशेष सूचना। हमारे पूज्य गुरुदेव राष्ट्र मणिभद्र जी के प्रेरणा से हम लोग आगरा में एक वरिष्ठ नागरिक, मानव मिलन वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की स्थापना कर रहे हैं, जिसमें हम लोग वृद्ध जनों को गोद लेने की परंपरा शुरू करेंगे और जितना हो सकेगा सीनियर सिटीजन के लिए काम करेंगे। तो उस कार्यक्रम को एक बृहद स्वरूप देने के लिए 13 नवंबर रविवार वाले दिन कलाकृति कन्वेंशन एंड कल्चर हॉल, जो आप सब लोग जानते होंगे, अशोक सुराना जी का फतेहाबाद रोड पर कलाकृति कॉम्प्लेक्स है। 13 नवंबर को सुबह 9 बजे से वहाँ मानव मिलन वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की स्थापना के अवसर पर एक अहिंसा और पर्यावरण पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नेपाल से बहुत वरिष्ठ लोग, पर्यावरणविद, डॉक्टर, प्रोफेसर, कई लोग आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री, प्रदेश के मंत्री, पूर्व मंत्री, प्रशासनिक अधिकारी, सब लोग वहाँ रहेंगे। सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक का कार्यक्रम है। उसके बाद अशोक भाई साहब की तरफ से सारा कार्यक्रम है। उसके बाद वह गौतम प्रसादी की व्यवस्था है। तो पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद से मुझे कहने का सौभाग्य मिला है कि आप सब लोग वहाँ आमंत्रित हैं। कृपया डेट नोट कर ले, 13 नवंबर रविवार का दिन है। आप लोगों को कलाकृति कन्वेंशन हॉल फतेहाबाद रोड पर जो है वहाँ आना है। वहाँ उस दिन मानव मिलन की वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की स्थापना की शुभारंभ की घोषणा गुरुदेव के मुखार बिंद से की जाएगी और उसी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम होगा। और आपको पता है कि चूंकि चातुर्मास 8 नवंबर को उठ जाएगा और उसके बाद पूज्य गुरुदेव का आगरा से धीरे धीरे आगमन हो जाएगा। तो लेकिन उनके द्वारा जो एक ये पौधा यहाँ रोपित किया जा रहा है, वो सब आप लोगों के सहयोग से ही आगे बढ़ेगा। उसे हमें बहुत बड़ा वृक्ष बनाना है। इसी शुभकामना के साथ और इसी निवेदन के साथ आप लोग अधिक से अधिक संख्या में वहाँ आए। धन्यवाद। भाई विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी सूचना मैं अपने लिए तो मानता हूँ, क्योंकि मैं भी सीनियर सिटीजन में आया हूँ, लेकिन ये निमंत्रण आपका सीनियर सिटीजन के लिए है, सबके लिए। हाँ, इसमें जो जूनियर सिटीजन भी हैं और जूनियर हैं और जो यंग भी हैं, सभी लोगों को आना है। इसमें सब परिवार, बहनों को, भाइयों को और यंग्स को भी आना है, क्योंकि यंग्स को ये देखना है कि सीनियर सिटीजन
क्या करने वाले हैं। बस अब आप और गुरुदेव के बीच में मैं बाधा नहीं दूंगा और गुरुदेव के अमृत बस इस मणि रत्न के, इस राष्ट्रहित के अद्भुत अनमोल वचन का हम लोग पान करेंगे। संजम प्रभो देवा वित्तम संति जस्ता धम्मे सायमो। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधु गृहस्थ क्या बाल वृद्ध बस कोई न बच नहीं पाया। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता, दुख जन्म मरण का मिटता। है समय नदी के धार जिसमें सब बहनाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर आया करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते, इतिहास बनाया करते। अनंत अनंतोपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण चंद्रवर्धन महाराज को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान एवं आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। आदरणीय मुनिराज, समादरणीय महासचिव जी महाराज, प्रिय श्रोताजन, आज के सुंदर आयोजन में उपस्थित संपूर्ण भक्तजन, आप लोग की और हमारी दूरी काफ़ी बढ़ गई है। मैं देख रहा हूँ आप लोग पीछे तक बैठे हुए हैं और हमारे आगे जगह खाली है। जितने भी लोग स्वस्थ हैं, जो ज़मीन पर बैठ सकते, जिनको अभी बुढ़ापा आया नहीं है और आप ये नहीं चाहते कि आपके घुटने खराब हों, तो सारे के सारे लोग आगे आके बैठ सकते हैं। जो ज़मीन पर बैठ सकते हैं वो स्वस्थ लोग हैं, आप आगे आइए, ज़मीन में बैठिए, हमारे बिल्कुल करीब में आएंगे और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपको हम वहाँ से इस मंच तक क्या करें, वहाँ तक नहीं लाएंगे। आप लोग जो बैठ सकते हैं वो आगे आके बैठें, तो भजन गाते रहेंगे और आप लोग आगे सरकते रहेंगे। भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी की शान हो। मुझे यही वरदान दो, मुझे यही वरदान दो।
माँ सती जी महाराज साहब के मुखारबिंद से बड़ा सुंदर उद्बोधन श्रवण किया। कितना आपको समझ में आया ये तो आप ही जानते हैं, क्योंकि आप सब लोग ऐसे अनेकों साधु साधुओं आचार्य उपाध्याय को निपटा चुके हैं। बड़े अच्छे अच्छे प्रवचन आपने सुन लिए और घर में जाके आप तारीफ भी करते हो कि महासती जी महाराज साहब का प्रवचन बहुत अच्छा था, उनका गला बहुत अच्छा था और महाराज भी कम नहीं थे। ये भी बोलना पड़ेगा, महाराज भी कम नहीं। अगर कोई पूछ ही ले आपसे कि आज साध्वी जी ने किस विषय तो जरा इसको संभालना पड़ा, तो चुपचाप बैठ जाए तब तो हो गए यहाँ भी कौन कहीं अब ये सदाबहार है। बट तो विवेक भाई चले गए, इसको जरूर मेंबर बना देना। तो आप सब लोग साधु साध्वी की प्रशंसा करोगे, कहोगे बहुत सुंदर भजन सुनाया, बहुत अच्छा प्रवचन दिया। अगर किसी ने पूछ लिया कि क्या बोला था, आप कहोगे ये तो मैं भूल गया। इतना अच्छा प्रवचन आप सुनते हैं, इतना अच्छा भजन सुनते हैं, परंतु आप लोग घर में पहुंचने तक भी भूल जाते हैं। बड़ा अच्छा लगा मुझे कि हम साधु साध्वी जो प्रवचन देते हैं वो भाषण नहीं है। ध्यान रखना, प्रवचन में और भाषण में यही फर्क होता है। आपके यहीं के केंद्रीय मंत्री जब हमारा चातुर्मास प्रवेश था वो आए और उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में बोल के चले गए कि महाराज आपका प्रवचन और हमारा भाषण होता है। भाषण का प्रभाव धर्म सभा तक ही रहता है, सभा के बाहर जाने के बाद भाषण का प्रभाव समाप्त होता है, परंतु प्रवचन वो होता है जो हमारे जीवन को बदल देता है। प्रवचन का मतलब ही वो है कि हमारे मन में जिज्ञासा है और जिज्ञासा का समाधान हो गया। इतना ही कि हमारा जिज्ञासा थी, अगर जिज्ञासा है तो समाधान है, अगर जिज्ञासा ही नहीं है तो बंधु हमारे समाधान न मिला, न मिलेगा, न मिल सकता। तो बंधु बड़े अच्छे अच्छे प्रवचन हम लोग सुनते हैं, पर आज आप लोग ने लक्ष्मी के बारे में प्रवचन सुना और वो लक्ष्मी कैसी होनी चाहिए, कैसी लक्ष्मी हमारे पास है और वो लक्ष्मी का प्रभाव क्या पड़ता है, इस विषय में हम लोगों ने प्रवचन सुना था। एक सामान्य व्यक्ति होता है, वो सामान्य व्यक्ति भी अपनी आत्मा का उद्धार करने के लिए, ये आत्मा को सिद्ध बुद्ध और मोक्ष तक पहुंचाने के लिए पुरुषार्थ करता है और करने का अधिकार है। कोई बड़ी जाति में जन्म लेने वाला, या आप ये सोचो कि हम सर्वश्रेष्ठ कुल में जन्म लिया हमने, हम जैन कुल के होने के कारण आज हमारा तो अधिकार है, हमें मोक्ष जरूर मिलेगा, नहीं। तो भगवान महावीर ने कहा तुम मेरी तरह महावीर बन सकते हो, महावीर जैसा बनने की कोशिश मत करना। महावीर जैसा नहीं, या किसी तरह किसी जैसा बनने की जो हमारी एक हमारी आदत जो बन गई है, बंदो किसी जैसा बनने की हमको आवश्यकता नहीं है। हमको हम स्वयं अपने जैसा बनना है और बना जा सकता है। भगवान महावीर ने हमें मनुष्य की उस दुर्लभ अवस्था के बारे में कितनी बड़ी स्वतंत्रता दी। तू भी क्या कर सकता है, मेरी तरह सिद्ध बुद्ध और मुक्त पद को प्राप्त करके तू भी नमो सिद्धांत के पद पर पहुंच सकता है, बशर्ते कि तेरे अंदर क्या हो, निर्मलता, पवित्रता हो। जैसे बच्चा होता है, बच्चे में किसी प्रकार का छल नहीं है, कपट नहीं है। छल कपट के रहित जो जीवन जीता है, बंधु वही तो भगवान पद के अधिकारी होता है। आज हम लोग अनेकों कार्य के लिए, पैसे के लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं, परंतु धर्म के नाम पर अगर कोई दान लेने के लिए आ जाए तो बड़ा मुश्किल होता है। अगर हमको स्वयं अपना कोई प्रदर्शन करना हो तो वह बड़ा आसान हो जाता है। एक सामान्य नाई बाल बना रहा है, हजामत कर रहा है, एक फकीर आया और उस फकीर ने नाई से सिर्फ इतना ही कहा, खुदा की खातिर तुम मेरी बाल बना दो। क्या बोला? खुदा के खातिर तुम मेरी बाल बना दो। तो बंधु नाई बाल बनवा, किसी के बाल हजामत कर रहा था, करते करते अपने ग्राहक से कहा तुम थोड़ी देर प्रतीक्षा करो क्योंकि मैं फकीर के बाल
पहले बनवाता हूँ, क्योंकि भगवान का काम पहले करना है। और बंधु उसने उस फकीर के बाल बनवाए, और बाल बनवाने के बाद फकीर को वहाँ से विदा किया। कुछ दिनों के बाद फकीर लौट के आता है और उसने आके कहा कि भाई तुमने उस दिन मेरे बाल बनवाए थे, अब मेरे पास थोड़े से पैसे हुए हैं, तुम ये पैसे क्या करो, रख लो। तब बंधु नाई इतना नाराज हुआ, अगर तू उस समय कह देता कि तू पैसे के लिए मेरे हजामत कर, तो मैं उस व्यक्ति को प्रतीक्षा नहीं करवाता। तुमने उस समय सिर्फ एक ही शब्द कहा, खुदा के खातिर तुम मेरी बाल बना दो। भगवान का काम सबसे पहले समझ करके मैंने किया था, परंतु तूने तो क्या कर दिया, मेरे उस भगवान के काम को भी पैसे के काम के बराबर मान लिया। इसलिए मैंने वो जो कार्य किया था भगवान के नाम के ऊपर किया, सेवा का कार्य है। तो कहने का अर्थ ये बंधु, अगर हमारा मन पवित्र है, अगर हमारे धर्म के प्रति श्रद्धा है, धर्म के प्रति विश्वास है और धर्म के प्रति आस्था है, तो बंधु कहीं से भी जीवन को पवित्र बनाया जा सकता है। परंतु आज हम लोग इतने आदी हो गए हैं, इतने अच्छे प्रवचन हम लोग सुनते हैं और उन प्रवचनों की सिर्फ तारीफ तो हम लोग कर लेते हैं, प्रशंसा कर लेते हैं, परंतु जीवन में आचरण में वो प्रवचन आता नहीं है। आज ज्ञान की हमारे पास कमी नहीं, ज्ञान हम सब लोगों के पास है, हर व्यक्ति के पास ज्ञान है। मैं आपसे पूछूं, क्रोध करना चाहिए या नहीं? नहीं करना चाहिए। और अहंकार अच्छा होता है नहीं? लोभ कर लेना या करोगे या नहीं करोगे? आप सबको पता है, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ये कोई चीज क्या करनी चाहिए? दया है, विनम्रता है, सरलता है, संतोष है, ये क्या है? धर्म है। हम सबको पता है, सारी चीजों का ज्ञान होने के बावजूद, परंतु जहां आचरण का वक्त आता है उस समय हम लोग प्रमाद कर जाते हैं। आचरण हमारे पास नहीं है, इसलिए बंधु आज तक हम लोग क्या कर रहे हैं? भटक रहे हैं। भगवान महावीर ने कहा, तुमने न जाने कितनी बार तीर्थंकर की धर्मसभा में तुमने प्रवचन श्रवण किया, तीर्थंकर की वाणी सुनी, परंतु तीर्थंकर की वाणी का प्रभाव तुम पर नहीं पड़ा, क्योंकि श्रद्धा का जन्म नहीं। चट्टारी परमंगानी दुर्लहानी जंतुनो मानु सत्तम सुई श्रद्धा संयमम्य वीर्यम। मनुष्य प्राप्त करने के बाद धर्म श्रवण का मिलना बड़ा कठिन है, और धर्म श्रवण का अवसर मिल भी जाए तो धर्म के प्रति श्रद्धा क्या है? होती नहीं। धर्म श्रद्धा का मतलब थोड़ा सा आडंबर कर लिया वो नहीं, अठाई कर लिया, मांस कमड़ कर लिया, थोड़े बहुत सामायिक कर लिए, पूजा कर लिए, बहुत सारी चीजें करते हैं। आप लोग जाते हो मंदिर में जाके पूजा करते हो, परंतु कभी आपके उस मंदिर में जाने के बाद ये चिंतन आया है, ये जो प्रतिमा है पत्थर की बनी हुई जो प्रतिमा है, एक बार मंदिर में प्रवेश करते ही इस प्रतिमा ने अपने आप को परमात्मा बनाया, परंतु हम हजार बार इस मंदिर में जाते हैं फिर भी पत्थर बन के बाहर निकलते हैं। वही कुटिलता, वही तीन-पाँच, वही राग द्वेष, वही ईर्ष्या, सारी चीजें कितनी हमारे अंदर घर कर गई है। इसलिए कहते बंधु, भगवान ने कहा जो निर्मल होता है, जो सरल होता है, और जिसका मन में किसी प्रकार का कपट नहीं होता, ग्रंथ रहित जो होता है, वही जीवन क्या होता है? परमात्मा को प्राप्त करने योग्य बन जाता है। आप लोग ने सुना है, मन चंगा तो कठोती में गंगा। अगर आपका मन पवित्र है, अगर आपका मन चंगा है, अच्छा है, तो कठोती बोले तो जिसमें वो मोची चमड़ियों को भिगाता है, छोटी सी उस पात्र को भी गंगा जैसा है। स्वामी रैदास मोची का काम करते थे। उस मोची का काम करते करते उन्होंने वो कार्य करते करते ही परमात्मा का स्मरण करके अपने को क्या बहुत बड़ा संत के रूप में परिणत अपने जीवन को कर दिया। तो हम सब लोग भी बंधु इसी तरह से अपने जीवन को पवित्र बना सकते हैं, और अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए हमारा जीवन सरल होना आवश्यक होता है। और आज का ये बड़ा सुंदर आयोजन आप लोगों को संगठित करने के लिए और सभी लोगों को आमंत्रित किया है। मेरे को ये देखकर एक चीज याद आ रही, एक आदमी ने बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया, और पार्टी का आयोजन करके सबको निमंत्रण कार्ड भेजा, और भेजने के बाद उस व्यक्ति के पास ही भेज दिया उसने निमंत्रण पत्रिका, जो इस समय उसकी अवस्था ठीक नहीं थी।
मतलब दिवाला निकलने की तैयारी में था और आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर व्यक्ति होने के कारण वो व्यक्ति बड़ा दुखी था, परंतु उठना बैठना तो उन बड़े लोगों के पास ही था। जब उसके पास भी निमंत्रण कार्ड चला गया, उसके मन में भाव आया, कभी किसी जमाने में मैं भी ऐसी पार्टी किया करता था, मैं भी लोगों को बुलवा करके मैं ऐसा कार्य कर लिया करता था, परंतु आज मेरी स्थिति वो नहीं, मैं कर नहीं सकता ऐसा। उसके मन में कुछ पीड़ा थी। और जब पार्टी हुआ और पार्टी होने के बाद सब लोगों ने दामाद जी ने भोजन किया और भोजन करने के बाद वो सेठ जो पार्टी का आयोजन कर रहा था उसके मन में विचार आया, मैं अंतिम भोजन मैं अपने हाथ से परोसूंगा। तो क्या था, अंतिम भोजन के रूप में पापड़ देना था। पापड़ सबको अपने हाथ से देता जा रहा था। सब व्यक्ति को अपने हाथों से पापड़ दिया। उस व्यक्ति के पास पहुंचा जिसको अभी जिसकी स्थिति नाजुक थी, और उस आदमी के सामने जाते समय पापड़ देने लगा तो संयोग से बना क्या, उस व्यक्ति के सामने टूटा हुआ पापड़ पड़ गया, 2 टुकड़े वाला पापड़ आया। तो एकदम से परेशान हुआ। उसने कहा, अरे जानबूझ करके इस व्यक्ति ने इन लोगों के सामने टूटा हुआ पापड़ देकर के मेरा अपमान किया। होता है ना कभी कभी हमारा मन में, सामने वाला व्यक्ति मुझे क्या कहता है इसका कोई मतलब नहीं है, परंतु सामने वाले व्यक्ति के कहने के बाद मेरा मन मुझसे क्या कहता है। अब इस विषय में चिंतन करो। सामने वाला व्यक्ति तो सामान्य रूप में कुछ कहा, बोला और चला गया, परंतु उसके बाद मेरा मन पता नहीं क्या क्या बातें मुझसे ही कहता है। सामने वाले ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहता, मैं बदला लेके रहूंगा, और अभी तो मेरे पास न जाने क्या क्या भाव हमारे आते हैं। इसलिए सामने वाले की नहीं, समस्या हमारे अपने मन की है, और हमारा जो अपवित्र मन है वही मन हमें क्या करता है, बहुत पीड़ित और दुखी करता है। और किसी के मन में कोई भाव नहीं है, नहीं इधर वाले को कोई लेना देना है, न इसको लेना देना है, न देने वाले को कोई बंदो उसके मन में किसी प्रकार का द्वेष का भाव है। परंतु जिस आदमी के सामने टूटा हुआ पापड़ पड़ा और उसका तो खून क्या हो गया, पानी हो गया। इतना परेशान वो घर में चला गया, बार बार चिंतन करके, और बंधु उसके मन में ऐसा भाव आया कि बदला तो लेके रहूंगा। एक तो पहले कर्ज में डूबा हुआ था और कर्ज ले लिया उसने, कर्ज लेके उसने उसी तरह का कार्ड छपवाया, जितने लोगों को उसने बुलवाया था सभी लोगों को दोबारा उसने क्या कर दिया, 5 स्टार होटल में बुलवाया, और बुलवा करके जब भोजन करने का समय आया, लोग दावत करने के लिए आए। उन्होंने सोचा, हमको तो लगा था इसकी स्थिति अभी ठीक नहीं है, परंतु ये तो दावत कर रहा। तो उसके मन में विचार आया, और आने के बाद जब भोजन की तैयारी हुई, ठीक पहले वाले व्यक्ति की तरह भोजन करवाया गया, और अंतिम समय में पापड़ देने का समय आया तो उसने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4, मन के अंदर गिन रहा कौन से नंबर में वो बैठा हुआ है। जहां हमारे मन में इस तरह के कसाय होते हैं ना, वहां बड़ी समस्याएं आती हैं। पहले वाला व्यक्ति के मन में किसी तरह का कोई भाव नहीं था, इसलिए सहज रूप में वो घटना घटी थी, परंतु दूसरे व्यक्ति ने योजनाबद्ध तरीका से ये कार्य किया था। कितनी परेशानी, अगर उसकी जगह पर पड़ोसी को वो टूटा हुआ पापड़ पड़ा तो भी समस्या होगी। और उसने हिसाब लगाया, 20वें नंबर में, 50वें नंबर में, जौन से नंबर में वो बैठा हुआ था उस जगह पे चला गया, गिन के उसी तरह से पापड़ रखे, सब लोगों को साबुत पापड़ दिया, और उस व्यक्ति के थाली में जब पापड़ रखने लगा उसने 2 टुकड़े करके दिए थे, इसने 4 टुकड़े करके क्या कर दिए, दे दिए। और देने के बाद वो चेहरा देखने लगा, इसका चेहरा उतरेगा, अब ये परेशान होगा, अब ये दुखी होगा, परंतु उसने तो और क्या करके पापड़ को तोड़े और मस्ती से खा रहा। अब इसको दुख नहीं हुआ, ये व्यक्ति क्यों परेशान नहीं हो रहा, वो परेशान हो गया। फिर पहले वही व्यक्ति परेशान था, अब अभी वही व्यक्ति परेशान है। उसने सोचा ये आदमी को दुख क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं दुखी होता, तो उसने अपने मुंह से बोल के कहने लगा, दूसरों का अपमान करने का क्या फल होता है पता चला। उसने कहा कि क्या बात, समझा नहीं उसने। अरे जब तुम दूसरे का अपमान करते हो ना, उस समय तुमको पता नहीं होता, आज पता चला ना दूसरों का अपमान करने का क्या परिणाम होता है।
कि वो तो उसको समझ में नहीं है, वो समझदार व्यक्ति था। उसने उसका हाथ पकड़ा और पीछे ले गया, पीछे ले जा करके कहने लगा तू क्या कह रहा था, मेरे को समझ में नहीं आया। तो उसने सारी बातें बोल दी कि आज मेरे को इस तरह घाटा हुआ है, तो तूने सारे लोगों के बीच में टूटा हुआ पापड़ लेकर मेरा क्या किया, तूने अपमान किया था, मैं उसी अपमान का बदला लेने के लिए मैंने ये सारा क्या किया। तब उसने कहा अरे बेवकूफ, अगर तूने मुझसे बदला लेना था ना अपने घर में बुला देता, घर में बुलवा करके पापड़ नहीं पापड़ की चूरी बना के खिलवा देता, 2 टुकड़े नहीं 1000 टुकड़े बना के पापड़ की चूरी बनवाता, परंतु इतना बड़ा आडंबर करके अपने आप को और दुखी करने की जरूरत क्या। तो कहने का अर्थ ये बंदो, जब हमारा मन खराब होता है, जब हमारी सोच नेगेटिव होती है, जब हम नकारात्मक सोच की तरफ बढ़ते हैं, तो हर चीज में हमें नकारात्मक ही आता है। इसलिए आप कभी भी किसी के लिए अच्छा काम करते हो तो अपना सामने वाला व्यक्ति भी मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करे, नहीं, आपका गुण होना चाहिए। सत्कर्म, सेवा कर्म, आपका अगर गुण बनेगा तो उसका कुछ शुभ परिणाम होगा। और बंधु, अगर आपका सेवा और आपका सहयोग सिर्फ दूसरों की प्रशंसा पाने के लिए या दूसरों से और मुझे भी सम्मान प्राप्त हो इसके लिए करते हैं, तो उदाहरण के लिए जैसे एक बंधु आप किसी के घर में या आपके घर में कोई मेहमान आया और मेहमान आने के बाद आपने उसको बहुत अच्छे से उसकी खातिरदारी की, चाय पिलाया, उसके अंदर जूस दे दिया, जो देना था बहुत अच्छे से सम्मान किया और उसको विदा कर दिया। 15 दिन के बाद फिर आप उस व्यक्ति के घर में जाते हैं, जिस व्यक्ति की आपने इतनी अच्छे से खातिरदारी की, उसका स्वागत किया, फिर आप उसके घर में जाते हैं तो उस व्यक्ति ने क्या किया, आपको चाय भी नहीं पूछी, गर्म पानी पिलाया और हाथ जोड़ करके आपको वहां से विदा कर देना। और फिर तीसरी बार 15 दिन के बाद वही आदमी आपके घर में आया तो आप क्या करोगे? ईमानदारी से बतलाना, जिस तरह से पहले आपने सेवा की थी वही भाव आपके रहेंगे या फिर आपके भावों में परिवर्तन आएगा? नहीं चाहिए, हम बदल जाएंगे। अरे इसके घर में मैं गया था, मेरे को चाय तक नहीं पूछी थी इसने, और इसको तो मैं पानी भी नहीं पूछता। तो हमारा गुण नहीं, हम तो सिर्फ सामने वाले से ये चाहते हैं कि वो मेरे को सम्मान दे, इसलिए मैं सम्मान करता हूं। मैं सामने वाले का सम्मान करूंगा तो मुझे मेरा भी सम्मान होगा। तो इसलिए बंधु, हम लोग क्या करें, किसी से कोई अपेक्षा रखने, किसी से कोई अपेक्षा की हमें आवश्यकता नहीं है। हम अच्छे व्यक्ति हैं तो हमको सम्मान मिलेगा। तो आज बड़ा सुंदर आयोजन यहाँ पर हमारे मुकेश भाई और सुमित भाई इन्होंने किया। बहुत दिन पहले से इस कार्यक्रम को क्या किया था, और मेरे को तो पता नहीं, आज सुबह हमारा संजीव आया, मैंने संजीव को बोला देख भाई संजीव, और तेरे जीजा जी को पता नहीं विश्वास हो ना हो, ये सोचेंगे महाराज साहब को 9:30 बजे का टाइम दे दिया था, 10:30 बज गए, आए नहीं। मैं उसको बोलता रहा हम निकलने वाले हैं, तब तक चेन्नई का सन आ गया। और अभी तो जम्मू से आने वाले थे, 11 बजे का टाइम था, उससे पहले निकल गए। हम निकलने मंगल पाठ दे ही रहे थे, दिल्ली का संत तो बेचारा दिल्ली वाले आ गए। मुजफ्फरनगर की बस कल से आई हुई है, प्रवचन भी नहीं रखना था, उनके लिए प्रवचन रखना पड़ा। फिर मैंने सोचा कि अगर यही कार्यक्रम अगर चतुर्मास के बाद हुआ होता तो और मजा आता। उस समय किसी को कोई प्रतिबंध नहीं, पूर्ण रूप में यही कार्यक्रम होता। उसके लिए हमको 7 दिन और प्रतीक्षा करनी पड़ती। इतने दिन तो मुकेश भाई तुमने खींचा ही था, 7 दिन के बाद और हो जाता तो अच्छा हो जाता। फिर भी और मुकेश भाई का आग्रह, और मुकेश भाई कि हनुमान सुशील है, सुशील का हनुमान भी है तो मेरे को पता नहीं, परंतु हैं दोनों ही ये बलवान पहलवान। और ये संबंध तो मेरा अब का नहीं, 22 साल पुराना है। ये कोमल जो बैठी हुई है, इसका पूरा खानदान कानपुर में जो जुड़ा हुआ है, इसके भाई से लेके मम्मी पापा से सारे के सारे ये क्या है, उस समय 22 वर्ष पहले कानपुर के चतुर्मास से जुड़े हुए लोग हैं। तो आज बड़ा सुंदर आयोजन इस जगह पे किया। और यहाँ पे आसपास जब इन्होंने आसपास के लोगों को पता चला तो सब घरों में जाते जाते, अब हमारा तो पता नहीं शाम तक भी वहाँ पहुँचना होगा या नहीं होगा। फिर भी हमारे माँ सती जी महाराज साहब और माँ सती महाराज के साथ साथ में आप सब लोगों की यहाँ पे उपस्थिति रही है, और उसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। बस आप सिर्फ एक ही बात क्या करें, ध्यान में रखें कि आज हमारे पास ज्ञान का अभाव नहीं है, हमारे पास अभाव है तो हमारे पास आचरण नहीं है। आचरण का
अभाव होने के कारण और हमारे मन में आचरण भी आ जाए। और आज का संतों का जो आप लोग ने सत्संग का माहौल ये बनाया है, तो इसी तरह का सत्संग का माहौल आपका बनता रहे। और इसी रूप में आज एक भजन आप लोग के समक्ष रखेंगे, उसके बाद ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रवचन तो हो ही गया होगा, कितना क्योंकि इतना प्रवचन हो रहा है, आप ये प्रवचन इतना सुन रहे हो, तो उसमें हमें संतों के सत्संग में सदा ही प्यार मिलता है। हमें संतों के सत्संग में सदा ही प्यार मिलता है। भले हर मन फुरत की सदा सत्कार मिलता है। हमें संतों के सत्संग में सदा ही प्यार मिलता। यहाँ राजा फकीरों में नहीं कोई भेद रहता। यहाँ राजा फकीरों नहीं कोई भेद रहता है। सभी को एक जैसा ही, सभी को एक जैसा ही इन संतों ने देखा है। यहाँ संतों की वाणी में धर्म का सार मिलता है। हमें संतों के सत्संग में सदा ही प्यार मिलता है। तो आज के इस शुभ कार्य के लिए मैं इस परिवार को सुमित भाई और मुकेश भाई को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, क्योंकि अभी मासती जी बता ही रहे थे जो हमारे अर्थ हैं, अगर उन अर्थों को सामाजिक संगठन के लिए लगाया जाता है, लगाने के भाव आते हैं, तो बंधु वो भी हमारा धन, पवित्र धन में पुण्यानुबंधी पुण्य के रूप में परिणत हो जाता है। तो आज इस सुखद आयोजना के पीछे मुख्य कारण रहा है सात्विक जैन है कि कहीं चला गया, बाहर चला, पता है वो बाहर ही होगा, क्योंकि 7 दिन तक लगातार पछाड़ करने के लिए मैंने उसको 8वें दिन ढूंढा तो 8वें दिन मिला ही नहीं। मैंने कहा गया कहाँ, बोले महाराज उसका बरोड़ा निकाला जा रहा था। ये बेचारा लड़का तो प्रतिदिन आता था, प्रत्याख्यान लेता था। तो इस उम्र में इसने तपस्या की, तो अपने माता पिताओं का और परिवारजनों का एक आनंद प्रकट करने का इस सुखद माहौल जो तैयार किया है, उसके लिए पूरे परिवार को बधाई देते हुए अपने शब्दों को पूर्ण करता हूँ। ओम हरहम बोल भगवान महावीर स्वामी की। मास के अंतिम पड़ाव पर एक इतना अद्भुत और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम जहाँ हुआ। गुरुदेव ने फरमाया कि चातुर्मास के बाद होगा, लेकिन चातुर्मास में भी 4 चांद लगाने के लिए बड़ा कार्यक्रम जरूरी होता है। तो ये चातुर्मास में और एक बात, एक निवेदन और था कि उन्होंने कहा था कि महाराज जी ने कि चातुर्मास के अंदर एक ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए कि साध्वी जी महाराज को भी और मणिबद्ध जी महाराज को भी ये स्मरण रहे कि संघों ने मिलकर एक कार्यक्रम किया। और मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा, यहाँ लोहा मंडी की बहुत बड़ी संख्या में है, यहाँ तो नहीं बुला सकता, मैं एक निवेदन करूँगा कि मणिबद्ध जी महाराज के चरणों में हम लोग ये वाला चातुर्मास तो हो गया है हमारा लगभग, और 2024 का चातुर्मास के लिए गुरुदेव विनती लगा रहे हैं, क्योंकि मुझे मालूम है मणिबद्ध जी महाराज के चातुर्मास के 5-5, 6-6 साल के नंबर आते हैं। तो 24 का चातुर्मास अभी फाइनल नहीं हुआ है। लोहा मंडी वाले अगर हो तो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, सभी लोग लोहा मंडी के जितने भी भाई मेरी आवाज सुन रहे हो, भाई और बहन, महाराज जी ये है तो सतांबर जैन श्री संघ का कार्यक्रम 2000 चातुर्मास का
मतलब ये जरूरी है, क्योंकि एक साल आप जरा थोड़ा आराम करें, आइए घूम आइए, फिर 2024 का चातुर्मास आप लोहा मंडी श्री शंकर को प्रदान करेंगे। और हम लोग इसके लिए आज अपने पूज्य गुरुदेव सुमति प्रकाश जी और विशाल मुनि जी के पास जाएंगे विनती करने के लिए, सामूहिक रूप से विनती करेंगे। तो ये गुरुदेव अपनी झोली में हमारी इस विनती को रखिएगा। और वास्तव में सब लोग जरा 2 मिनट बैठ लें अपने स्थान पर, और योगी जी भी आ रहे हैं। और बप्पी भाई आप भी चातुर्मास विनती करो, आपने इतना अच्छा कार्यक्रम किया है 2024 के लिए। अब एक कार्यक्रम प्रारंभ हो उससे पूर्व मैं ये चाहूंगा कि इस कार्यक्रम के आयोजक और लाभार्थी पारसदास जी जैन का परिवार के जो विशेष लाभार्थी है मुकेश जी, कुछ 2 शब्द आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, आभार प्रकट करना चाह रहे हैं सबको। मुकेश भाई कहाँ हैं? हाँ मुकेश भाई, बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, बोलिए परम गुरुदेव रतनचंद जी महाराज की। मैं सभी संतों को अपने परिवार की ओर से और यहाँ पर चारों संघों की ओर से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप यहाँ पर आकर आए और सब लोगों को अपनी अमृत वाणी अपनी प्रदान। हाँ मुकेश जी इतने भाव विभोर हो रहे हैं कि आज इतनी खुशी में अपनी भावना को प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। वास्तव में इनकी भावना को मैं पहले आज गदगद थे सुबह से कि आज मेरे दादाजी का आशीर्वाद मेरे सिर पर है और उन्होंने मुझे इतनी कृपा दी है कि संतों का यहाँ पर चरण पड़े हैं। कोमल जी, सुप्रिया जी, सब लोग भाव विभोर 1 हफ्ते से कार्यक्रम कर रहे हैं। आप सभी भाइयों से मेरा निवेदन है, विनम्र निवेदन है, इस पारसदास जैन परिवार की ओर से, मुकेश जी, सुनील जी, कोमल और सुप्रिया की ओर से कि प्रसाद जब अमृत वचन कर लिया आपने अपनी मानसिक शांति के लिए, अब शरीर के लिए भी प्रसाद गौतम प्रसाद जी की व्यवस्था है। सभी लोग बिना प्रसाद ग्रहण किए हुए नहीं जाएंगे। हाथ जोड़कर आपसे विनती है। और अब चूंकि और एक महाराज जी का मंगल पाठ हो, एक हमारा एक भजन, एक हमारे बीच में एक सत्संग का ये भजन का कार्यक्रम चलता रहेगा। भाई अंकित जी लोड़ा जो रायपुर ही नहीं एक भारतवर्ष के एक प्रमुख भजन गायक हैं और जिसकी वानगी आपने कार्यक्रम के शुरू में कुछ भजनों के माध्यम से सुनी होगी। एक ऐसे युवा साथी और हमारे प्रिय अंकित लोड़ा जी का एक भजन और उसके बाद में मंगल प्रवचन मंगल आशीर्वाद होगा, महाराज श्री जी का मंगल पाठ होगा। उसके बाद में फिर आप भोजन के लिए पधारें और वहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर इनके भजन सुनने के लिए भी जरूर पधारें। अंकित जी लोड़ा एक अच्छा भजन। ऐसे गुरु भगवंतों के लिए कहना चाहूंगा, संत नहीं देखा ऐसा ग्रंथ नहीं देखा, कि संत नहीं देखा ऐसा ग्रंथ नहीं देखा, कि जिनके जीवन का हर पन्ना, कि जिनके जीवन का हर पन्ना संयम में डूबा, संत नहीं देखा ऐसा ग्रंथ नहीं देखा। बोले संत नहीं देखा ऐसा ग्रंथ नहीं देखा, जिनके जीवन का हर पन्ना, जिनके जीवन का हर पन्ना संयम में डूबा, संत नहीं देखा ऐसा ग्रंथ नहीं देखा। मीठी मीठी तालियों के साथ गुरु भगवान के लिए हाथ में हाथ लिए साथ चलना गुरु भर, आस बस तुमसे है लाज रखना गुरु भर, जीवन का हर फैसला, जीवन का हर फैसला तुम पे छोड़ दिया। इस जग की माया नगरी से, इस जग की माया नगरी से रिश्ता
मिले तो ऐसे गुरुदेव जो परमात्मा से हमारी आत्मा को मिलाते हैं, ऐसे गुरुदेव के लिए दोनों हाथ खड़े करके बोलेंगे, नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया, बोलिए, नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया, इस जग की माया नगरी से, इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ दिया, नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया, ओ, बोली चारित्र धर्म की। कोई मुश्किल न आए मेरी राहों में हो, कोई मुश्किल न आए मेरी राहों में, पहुँचो जहाँ मुझको जाना तेरे आशीर्वाद से, पहुँचो वहाँ मैं गुरुवर जाऊँ जहाँ जाने, सिद्धि शिला का मुझे, सिद्धि शिला का मुझे पाठ सिखा दो गुरु प्यारे, ओ गुरु हो, गुरु प्यारे, ओ गुरु प्यारे, दिया मैंने जीवन, दिया मैंने जीवन गुरु के हवाले, गुरु प्यारे, ओ गुरु हो, गुरु प्यारे, ओ गुरु प्यारे, पद सारे गरे रे समा गरे सा, पद सारे गरे रे सा, सारे गमा मधा गमा, सारे गमा मधा गमा, सारे धरे गमा 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 गरे सा, सारे धरे गमा 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 गरे सा, सारे धरे गमा 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 गरे सा, नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़, जाऊंगा दोनों हाथ बोलिए, गुरुदेव के लिए जितने भी बैठे पीछे तक दोनों हाथ बोलिए, नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया, बोलिए, नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया। मुकेश भाई, इतना हर्ष का विषय है, चतुर्विध संघ जहाँ मुनि भगवंत भी है, साध्वी भगवंत भी है, श्रावक भी है, श्राविका भी है, चतुर्विध संघ के साथ आपके इस परिसर में सबका आगमन हुआ, मांगलिक शुरुआत में हुई, इतना मंगलमय माहौल यहाँ पर बैठा, तो मैं इनके लिए कितना आनंद है आपके हृदय में, कितनी खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा, तो थोड़ा सा गुरुदेव के सामने हो, आज आनंद अंग अंग जाग्यो जाग्यो, आज आनंद अंग अंग जाग्यो जाग्यो, आज रंग गुलाल बने लाग्यो लाग्यो, आज रंग गुलाल बने लाग्यो लाग्यो, आज आनंद हो, आज आनंद हो, आज आनंद अंग अंग जाग्यो जाग्यो, आज आनंद अंग अंग जाग्यो जाग्यो। बोले भगवान महावीर स्वामी तूने खूब दिया सब भक्तों को, तूने खूब दिया सब भक्तों को, अब आज हमारी बारी है, तूने खूब दिया सब भक्तों को, अब आज हमारी बारी है, अब आज हमारी बारी है, अब आज हमारी बारी है, जरा ध्यान रखना, जरा ध्यान रखना, थोड़ा ध्यान रखना, अब आज हमारी बारी है, तूने आनंद हो, आज आनंद अंग अंग जाग्यो जाग्यो, आज आनंद अंग
भक्त बनूं मैं, हर पल तुम्हारे साथ रहूं मैं। गुरु सा थारो चिल्लो बनूं मैं, कि थारो चिल्लो बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। श्रावण का महीना होगा उसमें होगी राखी, श्रावण का महीना होगा उसमें होगी राखी, तू राखी तेरी डोर बनूं मैं, कि तेरी डोर बनूं मैं। देखिए, मुझे नहीं पता कि आप दीक्षा लेंगे या नहीं लेंगे, लेकिन कम से कम समर्पण भाव से गुरुदेव की वियावच में तो रह सकते हैं, सेवा में तो रह सकते हैं। बोलिए, हर पल थारो चिल्लो बनूं मैं, हो गुरु सा हर पल तेरे साथ रहूं मैं, हमारे सर पर है गुरुवर जीरो हाथ, पर गुरुवर जीरो साथ, कोई तो मारो काई करसी, हमारे सर पर है गुरुवर जीरो हाथ, पर गुरुवर जीरो साथ, कोई तो मारो काई करसी, कोई तो मारो काई करसी, कोई तो मारो काई करसी, हमारे सर पर है दादा जीरो हाथ, पर गुरुवर जीरो साथ, कोई तो मारो काई करसी। भानी भी बुला ले दादा थारी रे नगरिया, भानी भी बुला ले गुरु थारी रे नगरिया, मैं तो आओ थारे भार करो, थारा गुणगान आशीर्वाद दे दो, हाँ दे दो। भानी भी बुला ले गुरुवर थारी रे नगरिया, भानी भी बुला ले। होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। आज के आनंद
महावीर की वाणी समझाई सब है संतों ने, संतों के उपदेश मगर टूट गए पंथों में। संतों को दोष ना देना, पंथों को गलत न समझना, अधिकार की दृष्टि से उपदेश को समझना। श्रावक ही मेरी पहचान है, मैं जैन हूँ यही सम्मान है। ना होश वाल मुझे मिलना, ना भोले वाल मुझे मिलना, श्वेतांबर दिगंबर का ना नाम मुझको देना। श्रावक ही मेरी पहचान है, मैं जैन हूँ यही सम्मान है। शंखेश्वर पहुंचा पहली बार, दादा से हो गया मुझको प्यार। शंखेश्वर पहुंचा पहली बार, दादा से मुझको हो गया प्यार। झुक कर किया नमन, झुक कर किया नमन, झुक कर किया नमन कि मेरे दिन बदल गए। झुक कर किया नमन कि मेरे दिन बदल गए। झुक कर किया नमन, झुक कर किया नमन, झुक कर किया नमन, झुक कर किया नमन, झुक कर किया नमन कि मेरे दिन बदल गए। दादा से नजर मिलते ही दिन बदल गए। दादा गुरुदेव का स्तवन लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे घर की ओर। प्यारे प्यारे लागे तेरे चरणी युगल, गुरुवर तेरे चरणी युगल। प्यारे प्यारे लागे तेरे चरणी युगल, गुरुवर तेरे चरणी युगल। हो केवल पत्थर नहीं, हो केवल पत्थर नहीं, मरना झुकना मासर नहीं। प्यारे प्यारे लागे तेरे चरणी युगल, गुरुवर तेरे चरणी युगल। प्यारे प्यारे लागे तेरे चरणी युगल, गुरुवर तेरे चरणी युगल। दिल्ली के दरबार में आप सभी गए होंगे, राइट? मेहरौली, मेहरौली दरबार गए? बिलाड़ा दरबार, बिलाड़ा।
पहले दादा गुरुदेव जी दत्तसुरी जी अजमेर में, दूसरे दादा गुरुदेव महरौली दिल्ली में, तीसरे दादा गुरुदेव मालपुरा में, चौथे दादा गुरुदेव बिलाड़ा में। तो बिलाड़ा के दादा गुरुदेव की बात करूं तो याद है तेरे चमत्कार हमको, चांद दिखाया तूने अमावस को। याद है तेरे चमत्कार हमको, चांद दिखाया तूने अमावस को। वो कमाल था बेमिसाल था, वो कमाल था बेमिसाल था। करना झुकता अकबर नहीं, करना झुकता अकबर नहीं। घर घर लगे तेरे चरणियों पर, फूल भर तेरे चरणियों पर। घर घर लगे तेरे चरणियों पर, फूल भर तेरे चरणियों पर। और तीसरे दादा गुरुदेव जिन कुशल श्री गुरुदेव, तेरा और पाकिस्तान में स्वर्ग सिधारे कुशल गुरुवर तो। मालपुरा ही दरबार है जो, किया था दर्शन अपने सेठ को। वो मालपुरा की धरती को, वो मालपुरा की धरती को। चरणों की पूजा करते हैं, चरणों की पूजा करते हैं। घर घर लगे तेरे चरणों पर, फूल भर तेरे चरणों पर। घर घर लगे तेरे चरणों पर, फूल भर तेरे चरणों पर। घर घर लगे तेरे चरणों पर, फूल भर तेरे चरणों पर। घर घर लगे तेरे चरणों पर, फूल भर बोले भगवान महावीर स्वामी की, बोले आदिनाथ भगवान की, बोले श्री शारदा दादा गुरुदेव की, बोले रत्न मुनि जी महाराज साहिब की। जी थैंक यू। जागी है माँ तू सारी सारी रतियां, मेरे लिए जागी है माँ तू सारी सारी रतियां। मेरी निंदिया पे तूने निंदिया भी तूने बारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। हाँ आ जाइए, आइए आइए स्टेज पे आ जाइए, सभी आ जाइए, आ जाइए। हे काली रात्रि हे कल्याणी, तेरा जोर धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो, ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची तेरी शान मैया मेरी। चरणों में झुके अंबर भी तेरे, तारे पे लगे सैया तेरी। तेरी तेरी ममता से जो गहरा हो, ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हे काले रात्रि हे कल्याणी, तेरा जोर धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। जैसे फूल और नदियाँ, जैसे धारा और नदियाँ, वैसे मेरे दिल में समाया। जानकी नतमस्तक होकर माथ तेरे गुण को गाया। हो गया सवेरा मेरे आंगन, तू दूर करे दुख मेरा सारा, उजियारा हो दीपक सारा। नाम तेरा जब भी पुकारा, हे काल रात्रि हे कल्याणी, तेरा जोर धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। पंखीड़ा तू उड़ीने जाय जे पाली तणा रे, पंखीड़ा तू उड़ीने जाय जे पाली तणा रे। बड़ा दादा आदि से तेरा भगत आई है,
रे मैं भाने में